सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सभी कक्षा 8 रुचिरा तृतीय भागा इस पुस्तक के पाठ 9 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सप्तभगिन्या अर्थात 7 बहनें। इस वीडियो में हम सभी इस पाठ का वाचन और हिंदी अनुवाद देखेंगे। प्यारे बच्चों, यह जो पाठ है सप्तभगिन्या, यह एक नाटक है। क्या है? नाटक। आप जानते हैं कि आपके पेपर में 3 टाइप के पैसे जाते हैं, गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश। तो पेपर की दृष्टि से यह पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। तो सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को यह उपाधि दी जाती है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। यानी इस पाठ में उत्तर पूर्व के 7 राज्यों का वर्णन है। यह पाठ जो है संवाद के रूप में है। एक अध्यापिका है और कुछ छात्र और छात्राएं हैं जो आपस में वार्तालाप करते हैं। इस पाठ में कुछ प्रत्ययों का भी हम अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। अध्यापिका, सर्वप्रथम अध्यापिका कहती है सुप्रभातम। छात्राः, बच्चे कहते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका पुनः प्रश्न करती है भवतु, ठीक है। भवतु का मतलब क्या होता है? ठीक है। अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना है? छात्राः, बच्चे कहते हैं वयं सर्वे स्वादेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। वयं सर्वे, हम सभी, स्वादेशस्य, अपने देश के, राज्यानां विषये, राज्यों के विषय में, ज्ञातुम इच्छामः, जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम, बहुत बढ़िया। वदत, बतत, बताओ। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं? अब इसके बाद सायरा नामक एक बालिका है, वह उत्तर देती है चतुर्विंशति महोदये। महोदय ये संबोधन पद है, हे महोदया 24। उसके बाद सिल्वी उत्तर देती है ना ही महाभागे, हे महाभागा नहीं नहीं, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका पुनः प्रश्न करती है अन्यः कोऽपि, दूसरा कोई बताए। स्वरा बीच में कहती है, मध्य एव बीच में ही बोल पड़ती है। महोदये, हे महोदया, मे भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, यत कि अस्माकं देशे, हमारे देश में 29 राज्यानि सन्ति, 29 राज्य हैं। एतद् अतिरिञ्च 7 केन्द्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। एतत् अतिरिञ्च, इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। इसके बाद अध्यापिका कहती हैं सम्यक जानाति ते भगिनी, सम्यक अच्छी तरह से, जानाति जानती है, ते भगिनी तुम्हारी बहन, भवतु ठीक है, अपजानीथ क्या तुम सब जानती हो, यूयम यद एतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम एकः समवायो अपि अस्ति, क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समवाय है। समवाय माने क्या होता है? समूह, जिसको आप इंग्लिश में ग्रुप कहते हो। तो इन 7 राज्यों का एक समूह भी है, या जो सप्तभगिन्यः 7 बहनें इत नाम्नः परिस्थितो अस्ति, इस नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद सर्वे, सभी बच्चे, सा आश्चर्यम, आश्चर्यपूर्वक, परस्परम पश्यन्तः, एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्या 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलसः, निकोलस कहता है इमान राज्यान सप्तभगिन्या इत किमर्थम कथयन्ते, इन राज्यों को सप्तभगिन्या इस नाम से क्यों कहते हैं? अध्यापिका उत्तर देती है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते,
प्रयोगो अयम, यह प्रयोग यानी जो सप्त भगिनियाँ 7 राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है, यह प्रतीकात्मक प्रयोग है। कदाचित कभी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात, कदाचित मतलब संभवतः सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों को साम्यात समानता के कारण इमानि उक्तो उपाधिना प्रार्थितानि, इमानी इन राज्यों को ये प्रसिद्ध उपाधि दी गई है। तो ये प्रसिद्ध उपाधि क्यों दी गई है? इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों को देखते हुए। समीक्षा, समीक्षा नामक बालिका कहती है कौतूहलम में ना खलु शांतम गच्छति, मेरा जो कौतूहल है, मेरे मन की जो पूछने की इच्छा है, अभी वो शांत नहीं हुई है, यानी मैं सप्तभगिनियाँ इसके विषय में और जानना चाहती हूँ। श्रावयतु सुनाइए, तावत यत कानि तान राज्यानि, वह राज्य कौन है जिनको सप्तभगिनी कहा जाता है। अध्यापिका कहती है श्रुणुतु सुनो। अब उसके लिए एक श्लोक कहती है आद्वयम मात्रयम चयोना त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। अध्यापिका कहती है आद्वयम यानी आ से प्रारंभ होने वाले 2 राज्य हैं, मात्रयम माँ से प्रारंभ होने वाले 3 राज्य हैं, ना और त्रि से युक्त यानी इनसे प्रारंभ होने वाले 2 राज्य हैं। इस प्रकार से 7 राज्यों का समूह भगनी सप्तक कहा जाता है। इसी बात को आगे फिर से कहते हैं इत्थम, इस प्रकार भगनी सप्तक में इमान राज्यानि संति, ये राज्य हैं। अब कौन कौन राज्य हैं बच्चों, इसको इस श्लोक में देखिए। आद्वयम, आ से प्रारंभ होने वाले 2 राज्य कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश असम। मात्रयम, माँ से प्रारंभ होने वाले 3 राज्य मणिपुरम मिजोरम मेघालय। न और त्रि यानी नागालैंड त्रिपुरा चेति। तो सप्तभगिनी इस समूह में कितने राज्य हो गए? 7। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः, यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से इमानि लघूनि वर्तन्ते, इमानि ये सभी राज्य लघूनि वर्तन्ते बहुत छोटे छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टया इनके गुणों के कारण बृहत्राणि प्रतीयन्ते बहुत बड़े प्रतीत होते हैं, यानी जो उनकी सांस्कृतिक विरासत है वो बहुत अच्छी है। सर्वे सभी बच्चे कहते हैं कथम कथम कैसे कैसे। अध्यापिका पुनः उत्तर देती है इमाः सप्तभगिन्या स्वीये प्राचीन इतिहासे, इमाः सप्तभगिन्या ये 7 बहनें वाले जो राज्य हैं स्वीये प्राचीन इतिहासे अपने प्राचीन काल में प्रायः स्वधीनाः एव दृष्टाः, प्रायः स्वधीन यानी स्वतंत्र देखे गए हैं। न केनापि शासकेन किसी भी राजा के द्वारा इमाः स्वायत्तीकृता यानी किसी शासक ने इनके ऊपर अधिकार नहीं कर पाया था। अनेक सांस्कृतिक विशिष्टायाम, अनेक सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण भारत भूमि पर एतासाम भगिनीनाम इन बहनों की संस्कृति ही महत्वधायनी इत, महत्वधायनी महत्व को धारण करने वाली है। तन्वी नामक बालिका कहती है अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः, ये जो शब्द है सप्तभगिन्यः यानी 7 बहनें, ये शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त किया गया? ये प्रश्न किसने किया? तन्वी नामक बालिका ने किया। अध्यापिका उत्तर देती है श्रुत मधुर शब्दो अयम, सुनने में मीठा यह शब्द सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य, पिछले शताब्दी में 2 सप्ततितमे वर्षे
द्विसप्तति यानी 72 वर्ष में, यानी 1972 ईस्वी में त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय केनापि परिवर्तितः, किसी के द्वारा कहा गया। यानी सप्तभगिन्या राज का नाम का प्रयोग कब किया गया? 1972 में। और कब किया गया था? त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय। अस्मिन् एव काले, इसी समय पर ही एतासाम राज्यानाम, इन राज्यों का पुनः संगठनम विहितम, फिर से इनको गठित किया गया था, यानी बनाया गया था। स्वरा, स्वरा कहती है अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम, इन राज्यों का और भी कोई वैशिष्ट है, यानी विशेषता है? अध्यापिका उत्तर देती हैं नूनम अस्ति एव, निश्चय ही है, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति, यानी पर्वत पेड़ और फूलों से लेकर प्राकृतिक संपद भी, प्राकृतिक संपत्तियों के द्वारा सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, सुसमृद्ध हैं ये सभी राज्य, यानी ये जो राज्य हैं पूर्वोत्तर के, पर्वत पेड़ और फूलों से लेकर के प्राकृतिक संपत्तियों से भी समृद्ध हैं। भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष में पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, यानी भारत रूपी जो पेड़ है उसमें ये पुष्प स्तबक सदृशानि, स्तबक माने होता है गुच्छा, यानी फूलों के गुच्छे के रूप में विराजमान हैं। राजीव, राजीव नामक बालक कहता है भवती, हे महोदय, गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, गृहे मतलब घर पर जैसे सर्वाधिक सुंदर और मन को हरने वाली भगिनी यानी बहन होती है, तथैव उसी प्रकार भारत गृहे अपि, भारत रूपी घर में भी सर्वाधिका रम्याः, सर्वाधिक रमणीय यानी सुंदर, इमाः सप्तभगिन्या सन्ति, ये सप्तभगिनी नामक राज्य हैं। अध्यापिका पुनः कहती है मनस्य आगता, मन में आई हुई, ते इयम भावना, तुम्हारी यह भावना, परम कल्याणमयी, परम कल्याणमयी है, परम परंतु सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, सभी लोग इस तरह से नहीं समझते हैं। अस्तु, ठीक है, अस्ति तावद् एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, क्या तावद् एतेषां विषये, इन राज्यों के विषय में किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, कुछ और विशिष्ट बात बताती हूँ। सावहित मनसा श्रुणुत, सावहित मनसा सावधान होकर के, श्रुणुत तुम सब सुनो। अब इन राज्यों के विषय में अध्यापिका और अच्छे से बता रही है। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, ये जो प्रदेश है ये जनजात बहुल है। गारो खासी नगा मिजो प्रभृतया, यानी गारो खासी नगा मिजो से लेकर के बहवाह जनजातियाः, बहुत सी जनजातियाँ अत्र निवसन्ति, यहाँ पर निवास करती हैं। शरीरेण ओजस्विनः, शरीर से बलशाली, एतत् प्रादेशिकाः, यहाँ के नागरिक, बहुभाषा भी समन्विताः, बहुत भाषाओं के बोलने वाले होते हैं। पर्व परंपरा भी, पर्व परंपराओं से परिपूरिताः, भरे हुए। स्वलीला कलाभिश्च, अपने कार्यों और कलाओं के द्वारा निष्णाताः सन्ति, निपुण होते हैं। निष्णाताः माने निपुण होते हैं। कौन निपुण होते हैं? इन राज्यों के नागरिक, प्रादेशिकाः नागरिक। मालती नामक बालिका पुनः प्रश्न करती है महोदये, हे महोदया, तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, वहाँ तो वंश वृक्ष यानी बांस प्राप्त होते हैं। अध्यापिका उत्तर देती हैं आम, हाँ। प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में, हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, इस प्रदेश में हस्तशिल्प का बाहुल्य है, यानी बहुत अधिक मात्रा में
हस्तशिल्प यहाँ पर बनाए जाते हैं। आ वस्त्रभूषणेभ्यः, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे वस्त्र के पहले जो है आ उपसर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब होता है वस्त्र आभूषणों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, घर निर्माण तक प्रायः वंश वृक्ष निर्मितान वस्तूनाम उपयोगः क्रियते। वंश वृक्ष यानी बांस से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। कहाँ पर? इन राज्यों में। यतो ही, क्योंकि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते, यहाँ पर वंश वृक्षों की यानी बांस की प्राचुर्यम यानी अधिकता है। सांप्रतम, इस समय वंशो उद्योगो अयम, ये बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, यानी यहाँ का जो वंशो उद्योग है वह अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अभिनवः, अभिनव नामक बालक कहता है भगनी प्रदेशो अयम, यह जो भगनी प्रदेश है बहु आकर्षकः इत प्रतीयते, बहुत आकर्षक प्रतीत हो रहा है। सलीमः, सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशो अयम समीचीनः, क्या घूमने के लिए ये भगनी प्रदेश उत्तम है? सर्वे छात्राः, सभी बच्चे कहते हैं उच्चैः, उच्चैः मतलब जोर से, महोदये, हे महोदया, आगामिन अवकाशे, अगली छुट्टी में, वयम तत्र एव गंतुम इच्छामः, हम सभी वहीं जाना चाहते हैं, यानी कहाँ जाना चाहते हैं? उन पूर्वोत्तर राज्यों को देखने के लिए। स्वराः, स्वरा नामक बालिका कहती है भवति अपि अस्माभिः सार्धम चलतु, आप भी, भवत अपि, आप भी यानी हे महोदया आप भी हम सबके साथ चलें। अध्यापिका, अध्यापिका कहती हैं रोचते में अयम विचारः, ये विचार मुझको भी बहुत अच्छा लग रहा है, यानी मैं भी आपके साथ चलने चाहते हूँ। एतान राज्यानि, ये राज्य तो भ्रमणार्थम, घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशान इत, स्वर्ग के समान हैं। तो इस तरह से आपने पाठ को पढ़ा, पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के विषय में जाना, ये इसके शब्दार्थ हैं इस पाठ के, आप इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद प्रश्नोत्तर के लिए हम इसके पार्ट 2 की वीडियो में देखेंगे। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। धन्यवाद।